अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि खौफ हर इंसान के अंदर छुपा होता है। कोई अंधेरे से डरता है तो किसी को वीरान रास्तों और अनदेखी चीजों का एहसास खौफ ज़दा करता है। मगर एक लड़का ऐसा भी था जिसे किसी चीज का खौफ ना था। ये बहुत पुरानी बात है। तुर्की के एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल था जहाँ एक माँ और उसका बेटा एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वहां ना कोई बस्ती थी, ना कोई हमसाया, सिर्फ खामोशी का राज था। एक सर्दियों की शाम माँ और बेटा कुटिया में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक तेज तूफान उठा और हवा ने कुटिया का दरवाजा खोल दिया। सर्द हवा की सरसराहट एक अजीब मगर भयानक आवाज पैदा कर रही थी। वो आवाज सुनकर माँ चौंक गई, कांप उठी और पीछे यूं देखने लगी जैसे वहां कोई खौफनाक चीज खड़ी हो। वो घबरा कर बोली, बेटा जाओ दरवाजा बंद करो, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। लड़के ने हैरानी से पूछा, माँ खौफ क्या होता है? खौफ महसूस होने का क्या मतलब है? माँ ने कहा, बेटा ये एक एहसास है जो दिल में अचानक आ जाता है और पता भी नहीं चलता कि क्यों आता है। बस तुम जाकर दरवाजा बंद कर दो। लड़का बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है, खौफ को नजर तो आना चाहिए। माँ, मैं दुनिया का सफर करके खौफ को तलाश करूंगा, यहाँ तक कि इसका सामना कर लूंगा। अगली सुबह जब माँ सो रही थी, लड़का खामोशी से उठा और खौफ की तलाश में निकल पड़ा। उसे अंदाजा न था कि ये सफर उसे कितने अजीब मकामात की तरफ ले जाएगा। पूरा दिन वो जंगलों और मैदानों में भटकता रहा। शाम से कुछ देर पहले वो एक पहाड़ पर पहुंचा। चोटी के करीब एक वीरान जगह पर आग के गिर्द कुछ लोग बैठे थे। इनकी आवाजें चट्टानों से टकराकर गूंज रही थी। वो सब खतरनाक डाकू थे। दिन भर चलने की वजह से लड़का अब थक चुका था। वो भूख और सर्दी से कांप रहा था। जब इसने आग की रोशनी देखी तो बहुत खुश हुआ और रोशनी की तरफ चलने लगा। यहाँ तक कि वो इनके करीब जा पहुंचा और कहने लगा, आप सबको सलाम है। ये कहने के बाद वो डाकुओं के दरमियान यूं बैठ गया जैसे उन्हें मुद्दतों से जानता हो। वो आग के करीब गया, यहाँ तक कि इसके पांव तकरीबन जलती लकड़ियों को छूने लगे। डाकू अपनी बातें भूलकर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और फिर गुस्से से इस लड़के पर नजरें जमा ली। आखिरकार इनके सरदार ने कहा, कोई काफिला भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि परिंदे भी हमसे दूर रहते हैं। तू कौन है जो इतने बेखौफी से हमारे दरमियान आ बैठा? लड़के ने जवाब दिया, खौफ? मैं इसी की तो तलाश में हूँ। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मैं अपने घर से खौफ की तलाश में निकला हूँ। शायद तुम लोग मुझे खौफ दिखा सको। डाकुओं का सरदार गुस्से से बोला, नादान लड़के, जहाँ हम हो खौफ वही होता है। लड़के ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर डाकुओं के सरदार ने कहा, जरा सब्र करो, तुम्हें हम दिखाते हैं कि खौफ क्या होता है। ये बर्तन और आटा पकड़ो, पहाड़ के नीचे एक कब्रिस्तान है, वहां जाओ, तुम्हें वहां लकड़ियां मिलेंगी। जाओ और हमारे रात के खाने का बंदोबस्त करो। लड़का, जो आग की तपिश से अच्छी तरह सर्दी को भगा चुका था, खुशी खुशी उठा और बर्तन को अपने बाजू पर लटकाकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कब्रिस्तान पहुंचकर इसने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। फिर इसने करीब बहते एक छोटे से चश्मे से पानी भरा और आटा गूंथने लगा। अब इसने एक बड़ा पत्थर आग पर रखा और रोटियां बनाने शुरू कर दी। कुछ ही देर में जब रोटियां पककर तैयार हो गईं, तो इसने थोड़ी मिट्टी खोदी ताकि आग को बुझा सके। ऐन इसी लम्हे पास वाली कब्र से एक हाथ बाहर निकला और आवाज आई, क्या ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया है? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि मैं जिंदों का खाना मुर्दों को दूंगा? ये कहते ही इसने चम्मच मुर्दे के हाथ पर दे मारा और कहने लगा, चल वापस जा, तू मर चुका है। फिर इसने रोटियां उठाई
اور سیدھا پہاڑ کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو ڈاکوؤں کا سردار اس سے پوچھنے لگا، اب بتاؤ، کیا تمہیں خوف ملا؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، کیا خوف وہاں تھا؟ مجھے تو صرف ایک ہاتھ نظر آیا جو قبر سے باہر نکلا اور مجھ سے روٹیاں چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے اچھا سبق سکھایا، چمچ زور سے اس کے ہاتھ پر دے مارا اور وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ بھلا مردے بھی کبھی کھانا مانگتے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر ڈاکو ایک دوسرے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے اور لڑکا خوش ہو کر آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ آخر کار ایک ڈاکو نے کہا، پہاڑ کی دوسری طرف ایک گہرا تالاب ہے، وہاں جاؤ، یقیناً تمہیں راستے میں خوف مل جائے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، کیا واقعی؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ تالاب کی طرف چل نکلا۔ جلد ہی وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں چمکتا پانی کا ایک تالاب موجود تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا، اس نے ایک لمبا جھولا دیکھا جو عین تالاب کے اوپر لٹک رہا تھا۔ اس جھولے پر ایک بچہ تھا جو زار و قطار رو رہا تھا۔ لڑکے نے سوچا، یہ جھولا کتنی عجیب جگہ پر ہے، لیکن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے کہنے لگی، میں اپنے چھوٹے بھائی کو جھولے سے اتارنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جھولا مجھ پر کتنا اونچا ہے کہ میں اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر تم تالاب کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہارے کندھوں پر چڑھ جاؤں تو شاید اسے پکڑ سکوں۔ لڑکے نے بلا تحمل کہا، ہاں ضرور، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جیسے ہی لڑکی اس کے کندھوں پر چڑھی، اس نے بچے کو جھولے سے نکالنے کی بجائے اپنے پاؤں لڑکے کے گردن کے دونوں طرف جما دیے۔ لڑکی نے سوچا کہ اب یا تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا یا پھر نیچے پانی میں گر جائے گا، لیکن پھر لڑکے نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور ایک زوردار جھٹکے سے لڑکی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی زمین پر گری، اس کے بازو سے ایک کنگن گر گیا جسے لڑکے نے اٹھا لیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کنگن کو ان تمام عجیب واقعات کی یاد میں رکھ لیتا ہوں جو میرے ساتھ گھر چھوڑنے کے بعد پیش آئے۔ پھر اس نے مڑ کر بچے کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر نہ تو وہاں جھولا تھا اور نہ ہی بچہ۔ اتنے میں آسمان پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہونا شروع ہوئی۔ کنگن اپنے بازو پر باندھ کر وہ پہاڑ کی دوسری طرف میدان میں سے ایک بسے چھوٹے سے قصبے کی طرف چل دیا۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا، اور جیسے ہی وہ قصبے کی مرکزی گلی میں داخل ہوا تو ایک خوفناک شکل والا آدمی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، یہ کنگن تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو میرا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ خوفناک شخص دہاڑ کر بولا، یہ تمہارا نہیں، یہ مجھے دے دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پھر لڑکے نے کہا، چلو کسی قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اسے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے تو یہ تمہارا، اور اگر میرے حق میں ہو تو اسے میں رکھوں گا۔ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا اور لڑکی کو گھسیٹ کر عدالت کی طرف چل پڑا۔ دونوں عدالت میں پہنچے جہاں قاضی انصاف کر رہا تھا۔ قاضی نے غور سے دونوں کی بات سنی اور پھر فیصلہ سنایا۔ دونوں دعوے داروں میں سے کسی نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ کنگن اس کا ہے، لہٰذا یہ میرے پاس رہے گا جب تک اس کا جوڑا یعنی دوسرا کنگن پیش نہ کیا جائے۔ یہ سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں جیسے پوچھ رہی تھی، قاضی صاحب، ہم دوسرا کنگن کہاں سے ڈھونڈے؟ لیکن قاضی کا فیصلہ حتمی تھا، چنانچہ انہوں نے سر جھکایا اور عدالت سے باہر نکل آئے۔ وہ خوفناک شخص اپنے گھر کو لوٹ گیا، جبکہ لڑکے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بے مقصد بھٹکتے بھٹکتے لڑکے نے خود کو سمندر کے کنارے پایا۔ کچھ فاصلے پر اس نے ایک بحری جہاز دیکھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ جہاز کے ملاح خوف سے چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لڑکے نے ان کو پکار کر پوچھا، کیا تمہیں خوف کا سامنا ہوا؟ میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ موجوں کی زور میں ملاحوں کی آواز گونجنے لگی، ہم جلد پانی میں غرق ہو جائیں گے، موت ہمارے قریب ہے اور ہمیں گہرے پانی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔
ये सुनकर लड़के ने सोचा, खौफ तो यहाँ पानी में छुपा बैठा है। फिर इसने मल्लाहों से कहा, मुझे एक रस्सी दो। इसने रस्सी का एक सिरा अपने जिस्म से और दूसरा जहाज के मस्तोल से बांध लिया और समंदर में कूद गया। वो नीचे और मजीद नीचे जाता रहा, यहाँ तक कि इसका पांव समंदर में मौजूद एक पत्थर पर जाकर ठहर गया। जब इसने पानी के अंदर देखा तो एक समंदरी परी मौजूद थी, जिसका चेहरा मक्कार और शरीर था। वो एक जंजीर को पूरी ताकत से खींच रही थी, जो इसने जहाज के साथ बांध रखी थी। वो जहाज को आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर खींच रही थी। लड़के ने फौरन दोनों हाथों से इस परी के बाजू पकड़ लिए और उसे जंजीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने चाकू की मदद से जंजीर को काट दिया। जैसे ही जंजीर कटी, जहाज समंदर की सतह पर रुक गया और मल्लाहों ने उसे चट्टान से हटा लिया। फिर इसने समंदरी परी को एक वजनी पत्थर से बांध दिया। वो परी इस लड़के को हैरानी से देखती रही और इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाते हुए इसने परी को अलविदा कहा और तैरता हुआ साहिल के तरफ वापस आया, जहां इसके कपड़ों की गठरी वहीं पड़ी थी। नौजवान ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और खौफ की तलाश में आगे चलता गया। कुछ देर के बाद वो एक खूबसूरत, घने और सायादार बाग में पहुंचा, जो खुशबूदार फलों से लदा हुआ था। इस बाग के बीचों बीच एक साफ शफाफ नदी बह रही थी। अब वो बहुत थक चुका था, लिहाजा वो बाग के अंदर दाखिल हुआ और खुशबूदार फलों से लदी झाड़ियों के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक परों की दस्तक और पानी की बूंदों ने उसे जगा दिया। इसने एहतियात से सर उठाया और देखा कि 3 फाख्ताएं नदी में गोता लगा रही थीं। वो खुशी से पानी में छींटे उड़ा रही थी, खुद को झटक रही थी और फिर नदी के गहरे पानी में गोता लगाकर गायब हो गई। जब वो दोबारा वापस आई तो वो 3 हसीन लड़कियां बन चुकी थीं, जो अपने दरमियान मोती से बने एक मेज को उठाए हुए थी। उन्होंने इस मेज पर खूबसूरत प्याले रखे। फिर इनमें से एक लड़की ने सुराही से प्याला भरा और जैसे ही उसे मुंह तक ले जाने लगी, दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, तुम ये किसकी सेहत और जिंदगी के नाम पर पी रही हो? पहली लड़की ने जवाब दिया, उस नौजवान के नाम पर जिसने कब्रिस्तान में रोटियां तैयार की, और जब मैंने जमीन के अंदर से हाथ निकाला तो इसने चम्मच से मेरे हाथ पर चपट लगाई, मगर दूसरे लोगों की तरह वो बिल्कुल भी खौफजदा न हुआ। दूसरी लड़की से पूछा गया, और तुम किसके नाम पर पी रही हो? उसने जवाब दिया, उस नौजवान के नाम पर जिसके कंधों पर मैं तालाब के किनारे चढ़ी और उसने मुझे इतने जोर से झटका दिया कि मैं कई घंटों तक बेहोश जमीन पर पड़ी रही। वो बहुत बहादुर था, वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुआ। फिर बाकी 2 ने तीसरी लड़की की तरफ देखकर पूछा, लेकिन तुम किसके नाम पर पी रही हो? इसने कहा, समंदर की गहराई में मैंने एक जहाज को पकड़ लिया था और उसे जोर जोर से हिलाकर खींच रही थी, यहाँ तक कि करीब था कि वो गर्क हो जाए। मैं उस वक्त शदीद गुस्से में थी। मेरा चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था और मैं जंजीर पकड़े बुराई करने जा रही थी। लेकिन एक नौजवान आया जिसने जहाज को आज़ाद किया और मुझे एक चट्टान से बांध दिया। वो बहुत दिलेर था। मैं उसकी सेहत और जिंदगी के नाम पर पी रही हूँ। ये कहने के बाद इन तीनों ने अपने प्याले उठाए और खामोशी से नोश किए। जैसे ही उन्होंने अपने प्याले नीचे रखे, वो नौजवान उठा और उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं वही नौजवान हूँ जिसके नाम पर तुम तीनों ने प्याले उठाए। अब मुझे वो कंगन दो, जो उस कीमती कंगन का जोड़ा है जो मुझे तालाब के करीब मिला था। मुझे यकीन है कि एक कंगन तुम में से किसी के बाजू में से गिरा था। एक आदमी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन अब हमारा मुकदमा अदालत में है, जिसने फैसला सुनाया कि जब तक दूसरा कंगन न मिले वो उसकी तहवील में रहेगा। मैं कई दिनों से उस कंगन की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ और थक चुका हूँ। नौजवान की ये बात सुनकर वो तीनों कहने लगी, हमारे साथ चलो। फिर वो उसे एक बड़ी इमारत की राहदारियों में ले गई, जहाँ से कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। हर कमरा पहले कमरे से ज्यादा शानदार था।
फिर इनमें से एक लड़की एक संदूक की तरफ बढ़ी जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। वहां से इसने एक कंगन उठाया जो हर लिहाज से बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि काजी के तहवील में था। फिर उसने नौजवान के बाजू पर वो कंगन पहनाया और कहने लगी, फौरन जाओ और काजी को ये दिखाओ, वो तुम्हें दूसरा कंगन भी दे देगा। नौजवान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मगर हमारी मुलाकात शायद दोबारा ना हो पाए, क्योंकि मैं इस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं खौफ को अपने सामने न देख लूं। फिर वो वहां से रवाना हुआ और काजी से दूसरा भी कंगन भी हासिल किया। उसके बाद वो फिर से खौफ की तलाश में निकल पड़ा और मुसलसल आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक बड़े शहर में दाखिल हुआ जहां तमाम गलियां और बाजार लोगों से भरे हुए थे। वो एक ऐसी गली से गुजरा जहां लोगों की भीड़ की वजह से रास्ता बनाना भी मुश्किल था। इसने अपने करीब खड़े एक शख्स से पूछा, यह तमाम लोग यहाँ क्यों जमा हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, इस मुल्क का हुक्मरान फौत पा चुका है और चूंकि इसकी कोई औलाद नहीं, इसलिए एक नया बादशाह मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ एहतियात से एक मुक़द्दस फाख्ता आज़ाद की जाती है और वो जिसके सर पर बैठेगी वही हमारा बादशाह होगा। कुछ ही लम्हों में फाख्ता उड़ेगी, तुम भी यहाँ रुको और देखो क्या होता है। तमाम नज़रें अब शहर के वस्त में वाक़ई मीनार पर जमी हुई थी। जैसे ही सूरज ऊपर आया, मीनार का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत फाख्ता जो रंग बिरंगी रोशनियों में चमक रही थी, हवा में तैरती हुई बाहर निकली। वो चक्कर लगाती रही और आखिर में नौजवान के सर पर आकर बैठ गई। लोगों ने बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही नौजवान ने ये नारे सुने, वो खुश होने की बजाय कुछ महसूस करने लगा। वो खुद से सवाल करने लगा, अगर मैं बादशाह बनूंगा तो क्या होगा? इसने ख्यालों में खुद को तख्त पर बैठा देखा। इसकी सारी जिंदगी गरीबों को अमीर बनाने, दुखी लोगों को खुश करने, बुरे लोगों को नेक बनाने और इंसाफ कायम करने में गुजरेगी, मगर वो कभी कामयाब ना होगा, क्योंकि ये आसान काम नहीं। फिर इसने सोचा कि वो कभी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ना कर सकेगा, वो कभी अकेला घूम फिर नहीं सकेगा। अब वो चीखने लगा और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। लोगों ने जब इसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि वो अपनी आने वाली शान और शौकत और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों ने कहा, देखो इस लड़के को उसे यकीन नहीं आ रहा, चलो तस्दीक के लिए मज़ीद फाख्ताएं आज़ाद करते हैं। लेकिन जो भी फाख्ता आज़ाद की गई वो पहली फाख्ता के पीछे चल दी और उसी नौजवान के कंधे पर आकर बैठ गई। अब लोगों ने नारे पहले से भी ज्यादा बुलंद किए। जैसे ही नौजवान ने ये नारे सुने, इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, जैसे इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उन्हीं ख्यालात में गुम था कि भीड़ में से एक बुजुर्ग इसके करीब आए और एक सरगोशी में इसके कानों में कहा, बेटे, तुम्हारा सामना खतरनाक डाकुओं, कब्रिस्तानों, मुर्दों और खौफनाक चीजों से हुआ, लेकिन तुम्हारा दिल कभी न कांपा। मगर जब तुम्हें बादशाह बनाने का ऐलान हुआ, तब तुम्हें जिम्मेदारी, ताकत का बोझ और अपनी आज़ादी का खात्मा नजर आया। बेटे, यही तो वो खौफ है जिसकी तुम इतने अरसे से तलाश में थे। बुजुर्ग की ये बात सुनकर नौजवान सोचने लगा कि हुक्मरानी में तो मिल गई, लेकिन ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो सोचने लगा कि मेरे पास माल और ताकत तो होगी, लेकिन एक दिन इसका हिसाब भी देना होगा। इसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया कि अपनी बाकी जिंदगी अब उसे खौफ के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। मोहतरम नाजरीन, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काश मैं एक परिंदा होता, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ता, बैठता और क़यामत के दिन मुझे हिसाब न देना पड़ता। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।